आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है पोस्टनेटल केयर। ये मिडवाइफरी एंड गायनिक का एक टॉपिक है, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का। तो पोस्टनेटल केयर देखते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि पोस्टनेटल केयर क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले क्या मीनिंग पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट यानी कि आफ्टर, नेटल का मतलब डिलीवरी, केयर का मतलब सुपरविजन या प्रोवाइड केयर। तो पोस्ट का मतलब कि डिलीवरी के बाद का समय, डिलीवरी के बाद का समय ड्यूरेशन, डिलीवरी के बाद के वाला जो समय है उसमें जो बेबी डिलीवर करने वाली मदर है, बेबी को डिलीवर करने के बाद जो उसको केयर प्रोवाइड किया जाता है, जो उसको सुपरविजन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टनेटल केयर। यानी कि द केयर प्रोवाइड आफ्टर डिलीवरी, यानी कि वो केयर जो डिलीवरी के बाद प्रोवाइड किया जाता है उसे हम पोस्टनेटल केयर कहते हैं। तो पोस्टनेटल केयर का मीनिंग समझ में आया। फिर देखते हैं हम क्या डेफिनेशन कि पोस्टनेटल का डेफिनेशन क्या है। पोस्टनेटल केयर यानी कि PNC, पोस्टनेटल केयर इज द केयर गिवन टू द मदर एंड हर न्यूबॉर्न बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड फॉर द फर्स्ट 6 वीक ऑफ लाइफ। मतलब कि पोस्टनेटल को हम क्या कहते हैं? PNC भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में अगर PNC के नाम से भी आ जाए तो इसको हम पोस्टनेटल केयर और पोस्टनेटल केस भी कभी कभी कहते हैं। तो एक ऐसा केयर है जो कि मदर को और उसके बेबी को, जो नवजात शिशु है, उसको डिलीवरी के तुरंत बाद यानी कि जन्म के तुरंत बाद प्रोवाइड किया जाने वाला केयर, या तो फिर पहले 6 मंथ, उसकी लाइफ का फर्स्ट 6 मंथ जो है, पहला 6 सप्ताह, उसमें केयर प्रोवाइड किया जाना पोस्टनेटल केयर कहलाता है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी इसके डेफिनेशन को। पोस्टनेटल केयर क्या है? पोस्टनेटल केयर मदर और उसके नवजात शिशु को दिया जाने वाला डिलीवरी के बाद का और उसके डिलीवरी के बाद से लेकर के पहले 6 मंथ तक, 6 वीक तक जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसे हम पोस्टनेटल केयर कहते हैं। एक और डेफिनेशन है तो देखते हैं। पोस्टनेटल केयर इंक्लूड सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ द मदर ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टनेटल केयर क्या है? उसमें हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं मदर का। कब? डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद के समय को हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। द फर्स्ट पोस्टनेटल एग्जामिनेशन इज डन एंड द एडवाइस इज गिवन टू डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। यानी कि जो भी पोस्टनेटल एग्जामिनेशन है वो किया जाता है, पोस्टनेटल एग्जामिनेशन और एडवाइस डिलीवरी के बाद और हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद हम क्या करते हैं? पोस्टनेटल एग्जामिनेशन भी करते हैं और उसके साथ एडवाइस भी हम देते हैं, उसे हम पोस्टनेटल केयर कहते हैं। आगे देखते हैं हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। हम देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्टनेटल केयर, यानी कि पोस्टनेटल केयर के उद्देश्य क्या है। पहला देखते हैं टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर, मेडिकल डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड थायराइड एक्सेट्रा। यानी कि सबसे पहले हम मदर की कंडीशन को असेस करेंगे कि उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसको असेस करेंगे और देखेंगे कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या थायराइड तो नहीं है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं टू डिटेक्ट एंड ट्रीट एट द अर्लीस्ट एनी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन अराइजिंग आउट ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक लीगेसी। हम पता लगाएंगे कि कोई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं, या ऑब्स्टेट्रिक्स कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको जल्दी से हमें पता लगाना है, डिटेक्ट आउट करना है और उसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट दिया है टू नोट द प्रोग्रेस ऑफ बेबी इंक्लूडिंग द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर द इन्फेंट। अब इसमें क्या करना है? हमें नोट करना है जो बेबी का ग्रोथ है उसको, और उसके साथ मतलब कि प्रोग्रेस जो बेबी का हो रहा है, वीकली प्रोग्रेस हो रहा है, मंथली प्रोग्रेस हो रहा है, उसको हमें क्या करना है? नोट डाउन करना है। और उसके साथ उसका इम्यूनाइजेशनल शेड्यूल है बेबी का, हमें उसे भी देखना है। डिलीवरी के बाद का, डिलीवरी के तुरंत बाद हम जैसे कि लगाते हैं BCG, OPV है, हेपेटाइटिस है, विटामिन K है, इन सभी जितने भी हमारे इम्यूनाइजेशन चार्ट में दिए हैं हमें उन्हें मंथली क्या करना है? नोट करते रहना है। नेक्स्ट दिया चौथा नंबर टू प्रमोट द फिजिकल वेलबींग ऑफ द मदर एंड बेबी। मदर और बेबी के फिजिकल वेलबींग को हमें क्या करना है? प्रमोट करना है। पांचवा है टू इंश्योर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर ऑकरिंग नॉर्मली। और हमें उसके साथ फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस हो रहे हैं मदर में, जो कि अभी हमने नॉर्मल पीरियड में पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो आप उनको देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें वो क्या है? नॉर्मल है, जो कि होना है, तो चीज़ों को हमें असेस करना है। नेक्स्ट देखते हैं टू हेल्प द मदर एस्टैब्लिश अ सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग रूटीन एंड द इमोशनल बॉन्ड विथ हर बेबी। हमें क्या करना है? मदर के साथ एक इमोशनल, मदर और बच्चे के बीच में क्या एक इमोशनल बॉन्ड बनाना है, जिससे कि क्या हो और बच्चा सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग,
हमें बच्चे मदर को हेल्प करना है ताकि वो बच्चे को सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग करा सके, इतना फीडिंग कराए कि बच्चा संतुष्ट हो जाए फीड करने के बाद। और मदर और बच्चे के बीच में क्या करना है, बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड वाला रिलेशनशिप ग्रोथ करना है। नेक्स्ट दिया है क्या, 7 नंबर दिया है क्या, टू टीच द केयर ऑफ द बेबी एंड द स्ट्रेंथन द वुमेन कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ। हमें क्या करना है, मदर को टीच करना है कि कैसे वो बेबी का केयर कर सकती है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो वीडियो है उसमें हमने आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सारा चीज़ बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या है, उसके एडवांटेजेस, उसकी पोजीशन, टेक्निक, ये सारी चीज़ें बताए गए हैं। तो उन्हें हमें क्या करना है, वुमेन को बताना है कि किस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो, उसकी किस तरीके से केयर कर सकते हैं, और मदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट दिया टू इम्पैक्ट द फैमिली प्लानिंग, इम्पोर्ट फैमिली प्लानिंग, और हमें उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में तो ज़रूर बताना है। तो आगे हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो क्या है कि हमें ये सारी चीज़ें हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव ये पूरे समझ में आए होंगे। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तभी आप प्रेग्नेंट लेडी को एक पोस्टनेटल केयर कम्प्लीटली दे पाएंगे। तो आगे देखते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं क्या, प्रोसीजर में क्या देखते हैं, हमें प्रोसीजर में 3 चीज़ें देखते हैं। पहला एग्जामिनेशन ऑफ मदर, एडवाइस गिवन टू द मदर, एग्जामिनेशन ऑफ द बेबी एंड एडवाइस। पहला देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ मदर। एग्जामिनेशन ऑफ मदर में हम क्या करेंगे, मदर का क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे। पहला आता है रूटीन एग्जामिनेशन इंक्लूड, हमें उसका रूटीन एग्जामिनेशन करना है। जैसे रिकॉर्डिंग वेट, हमें मदर का वेट लेना है रूटीनली। पेलर देखना उसके बॉडी में, ब्लड प्रेशर उसका जितने बार वो एंटीनेटल विजिट के लिए आती है तो उसे हमें क्या करना है, ये चीज़ें चेक करनी है, वेट, पेलर, ब्लड प्रेशर एंड द टोन ऑफ द अब्डोमिनल मसल्स। अब्डोमिनल मसल्स जो है वो उसका टोन देखना है कि अब्डोमिनल मसल्स के टोन कैसे, एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट, और उसके साथ ब्रेस्ट में देखना है। जैसे कि आपको जो हम जो भी क्या थे फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे तो उसमें आपको बताया, जो पिछली वीडियो है उनमें बताया था कि आपको उसमें देखने को जैसे सेकेंडरी एरियोला, प्राइमरी एरियोला, मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स और स्ट्रेच मार्क जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो इनमें ये सारी चीज़ें हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, हम पोस्टनेटल केयर में भी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम उनको देखें। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, हम दूसरा आता है क्या, इसमें देखते हैं हम फिर पेल्विक एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं। तो हम इसी के अंदर अभी एग्जामिनेशन के अंदर मैटरनल एग्जामिनेशन के अंदर हम देख रहे हैं पेल्विक एग्जामिनेशन शुड बी डन ओनली व्हेन इंडिकेटेड, द फॉलोइंग शुड बी नोटेड। हमें क्या करना है, पेल्विक एग्जामिनेशन कब करना है, जब ज़रूरत हो तभी करना है। जैसे कि कब करना है, और हमें नोट भी करना है क्या, और सर्वाइकल स्मेयर बेबी टेकन फॉर द एक्सफ्लोसिएटिव साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या करना है, सर्वाइकल स्मेयर करना है, और कब, जब ज़रूरत हो तब। इफ़ दिस हैज़ नॉट बीन डन प्रीवियसली एन इंसर्शन ऑफ द इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में बी डन व्हेन डिजायर। मतलब कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है उसको हमें इंसर्ट करना है कब, जब ज़रूरत हो तब। मतलब कि दिया जैसे इफ़ दिस हैज़ नॉट बीन डन प्रीवियसली, यानी कि जो सर्वाइकल स्मेयर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है ये अगर पहले नहीं किया गया होगा, तब हम अगर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो उस समय हमें जब जरूरत हो तभी करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करें, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल नीड में बी एडवाइस। जैसे कि क्लिनिकली जो भी चीज़ें एडवाइस की गई हो तो उसके अनुसार हमें हीमोग्लोबिन चेक करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, एग्जामिनेशन ऑफ बेबी। एग्जामिनेशन ऑफ बेबी में देखते हैं क्या, दिस शुड बी कंडक्टेड बाय अ पीडियाट्रिशियन इन दिस रिस्पेक्ट, अ वेल अटैच्ड बेबी क्लिनिक टू द पोस्टपार्टम यूनिट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। मतलब क्या करना है कि जो ये एग्जामिनेशन ऑफ बेबी है ये किसके द्वारा किया जाएगा, एक पीडियाट्रिशियन के द्वारा किया जाएगा। पीडियाट्रिशियन यानी कि जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो पीडियाट्रिशियन के द्वारा किया जाएगा। इन दिस रिस्पेक्ट अ वेल अटैच्ड बेबी क्लिनिक, यानी कि जो क्या हो, पोस्टपार्टम रूम, मतलब कि जो डिलीवरी रूम हो उससे क्या हो, अटैच्ड हो, उस यूनिट से अटैच्ड हो, इज एब्सोल्युटली नेसेसिटी, जो बहुत जरूरी है। द प्रोग्रेस ऑफ बेबी इज एवेल्युएटेड एंड द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव स्टेप्स आर टू बी टेकन। हमें क्या करना है, बेबी का जो प्रोग्रेस है उसको इवेल्युएट करने के साथ साथ हमें बच्चे को प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव केयर भी देना है, और उसके साथ क्या करना है, इम्यूनाइजेशन टू बी स्टार्टेड, और बेबी का इम्यूनाइजेशन हमें क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। तो जन्म के बाद ही हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उनको क्या करना है, इम्यूनाइजेशन चार्ट है उसको स्टार्ट कर देना। तो एग्जामिनेशन ऑफ बेबी आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्या, एडवाइस गिवन। हमें एडवाइस क्या क्या देनी है, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल में क्या देखते हैं, इफ द पेशेंट इज इन
साउंड हेल्थ, शी इज़ अलाउड टू डू हर यूजुअली ड्यूटीज़। अगर देखते हैं हम कि मदर अपने से कर रही है तो उसको हमें अलाउ करना है कि वो अपनी कुछ कुछ जैसे कि ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराना है बच्चे को, बाथिंग है, वॉकिंग है, सिटिंग है, टॉयलेटिंग है, इन सारी चीज़ों को उसे खुद से करना चाहिए। फिर नेक्स्ट उसके बाद पोस्टपार्टम। नेक्स्ट देखते हैं क्या पोस्टपार्टम एक्सरसाइज में बी कंटिन्यूड फॉर द अनदर 4 to 6 वीक। अब हमें क्या करना है, पोस्टनेटल एक्सरसाइज जो है हमें 4 to 6 वीक में इसको हमें क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, ताकि हम जितने भी प्रकार के जो भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको हम उनके मीन्स की प्री प्रेग्नेंट स्टेज में लाने के लिए, और जो बैक एक है हम देखते हैं कि माइनर जो प्रॉब्लम्स हैं आफ्टर डिलीवरी के जो होते हैं, जैसे कि बैक एक हो गया, इनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है क्या, वैक्सीनेशन कराना है, जैसे कि MMR और हेपेटाइटिस यानी कि मीजल्स, मम्स, रूबेला और हेपेटाइटिस बी का हमें उनको वैक्सीनेशन करवाना है। नेक्स्ट दिया है क्या, टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द बेबी पीरियोडिकली एंड द कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 मंथ। हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है प्रोग्रेस ऑफ बेबी का प्रोग्रेस पीरियोडिकली, जैसे बेबी का ग्रोथ हो रहा है उसको हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के साथ हमें ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है 6 मंथ तक। तो आपको एडवाइस जो हमने दिया है, एडवाइस गिवन इस आपको जनरल में समझ में आया होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं अब। फिर उसके बाद हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग, जो कि आगे हमने पढ़े थे MN ऑब्जेक्टिव में। तो फैमिली प्लानिंग देखते हैं, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग एंड गाइडेंस में क्या देखते हैं, फैमिली प्लानिंग अलाउ, इसका डेफिनेशन है, फैमिली प्लानिंग अलाउज इंडिविजुअल्स एंड द कपल्स टू एंटिसिपेट and attain their desired number of children and the spacing and the timing of their births it achieved through use of contraceptive method। फैमिली प्लानिंग क्या है, ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स और कपल्स को, कपल्स जो हैं, इंडिविजुअल कपल्स जो है एंटिसिपेट एंड अटेन, ये क्या करते हैं, अटेन अपने डिजायर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि उनको जितनी बच्चों की ज़रूरत है, जितने चिल्ड्रंस उनको ज़रूरत है उतने चिल्ड्रंस को क्या करेंगे, बर्थ कर सकते हैं, पैदा करना है। और उनके साथ स्पेसिंग भी रखना, जैसे कि हमें एक बच्चे के बाद 3 इयर्स का स्पेसिंग रखना है। और टाइमिंग कब उनको अपने बच्चे चाहिए, इन सभी की उनकी इच्छा के अनुसार वो अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। तो उनको कितने बच्चों की डिजायर है, कितने स्पेसिंग रखनी है, टाइमिंग कितनी रखनी है, और ये सारा चीज़ कैसे होगा, किस तरीके से हम कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके, जिसे हम क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट। हमें क्या करना है, बर्थ रेट जो बढ़ रहा है उसको डाउन करना है। उसके बाद दिया क्या, टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन सोशल चेंजेस, हमें उसके साथ क्या करना है, कुछ सोशल चेंजेस करने हैं, जैसे कि क्या है, टू एजुकेट एंड मोटिवेट द सेक्सुअली एक्टिव एंड फर्टाइल कपल्स टू एक्सेप्ट द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। हमें क्या करना है, जो भी कपल्स हैं उनको फैमिली नॉर्म्स को क्या करना है, एक्सेप्ट करने के लिए कहना है। जैसे कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स कौन सा है, जैसे कि टू इंक्रीज लिटरेसी रेट, हमें क्या करना है, लिटरेसी रेट को, जो यानी कि जो हमें साक्षरता दर को क्या करना है, बढ़ाना है। टू राइज द मैरिजेबल एज, हमें क्या करना है, मैरिज की एज जो है उसको बढ़ाना है। टू मिनिमाइज द एक्सेस ऑफ गुड क्वालिटी वाइड वैरायटी ऑफ फैमिली सर्विसेज को बढ़ाना है, और उसको गुड क्वालिटी का फैमिली सर्विसेज देना है। नेक्स्ट दिया है इनहेंस द मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मदर और बच्चे की जो सर्विसेज हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो सर्विसेज हैं उनको बढ़ाना। ये सारे हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं फैमिली प्लानिंग के। नेक्स्ट देखते हैं क्या, मैनेजमेंट ऑफ अलाइनमेंट में क्या देखते हैं, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन एंड अप्रोप्रिएट थेरेपी इज गिवन अकॉर्डिंग टू द एबनॉर्मलिटीज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द चेकअप। हमें क्या करना है, देखना है, इन्वेस्टिगेशन और चेकअप के दौरान हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको, एबनॉर्मलिटीज हमको देख रही हैं, इन चीज़ों का पहले पता लगाना है चेकअप के दौरान। मैनेजमेंट ऑफ सम कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर गिवन बिलो, सम वुमेन एंड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑल्सो। मतलब क्या, चेकअप के दौरान हम देख रहे हैं कि कुछ भी अबनॉर्मलिटी से तो उसे पता लगाना है, और उसके साथ क्या करना है, कुछ अगर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उन्हें हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। और कुछ और हमें क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है औरतों को, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो आपको समझ में आया कि मैनेजमेंट ऑफ अलाइनमेंट में क्या कर रहा है, अलाइनमेंट का मतलब कि जो भी डिलीवरी के बाद कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है और थेरेपीज़ हैं उनको देते समय हमें चेकअप के दौरान हमें क्या करना है, जो भी एबनॉर्मलिटीज है उनको पता लगाना है और उसको मैनेज करने की कोशिश करना है। तो और क्या करना है, मैनेजमेंट ऑफ सम कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हमें जो भी कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उन्हें मैनेजमेंट करना है, और उसके साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है। जैसे पहला देखते हैं क्या, इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग।
ये क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग। हाँ, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, देखा जाता है, बहुत ही कॉमन है। तो इसको देखते हैं क्या, इट इज़ अनकॉमन टू इनकाउंटर द इरेगुलर और एट द टाइम्स। क्या होता है, हम ज़्यादातर देखते हैं कि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अनकॉमन है। इरेगुलर होना बहुत अनकॉमन है, मतलब कि कंटिन्यूसली होती है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है कि इरेगुलर हमें ब्लीडिंग देखने को मिले और एट अ टाइम। हैवी ब्लीडिंग आफ्टर 4 to 6 वीक फॉलोइंग एंड द अनइवेंटफुल पीरियड आफ्टर डिलीवरी। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि 4 to 6 वीक के बाद हमको क्या हो, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है आफ्टर डिलीवरी। दिस इज यूजुअली द फर्स्ट पीरियड स्पेशली इन द नॉन लैक्टेटिंग वुमेन एंड द सिंपल assurance is enough persistent of bleeding dating back for childbirth is likely due to the retained beds of conceptus and usually required USG examination followed by the dilatation and curettage operation। हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, कुछ मतलब कि जो कंसेप्शन का कुछ पार्ट्स है वो क्या होता है कि बच जाता है उसमें, ठीक। बच जाने की वजह से क्या होता है, जो ब्लीडिंग है वो रुक रुक करके ब्लीडिंग होती है। तो इनको हम कैसे पता कर सकते हैं, यूएसजी एग्जामिनेशन के द्वारा हम पता करते हैं। और इसको हम किस तरीके से बाहर निकालते हैं, जो कुछ बाइट्स बच गए हैं, यानी कि टुकड़े कुछ रिटेंड हैं, यानी कि जो रह गए हैं वहाँ पर कंसेप्शन के कुछ जो बाइट्स उसमें रह गए हैं, उनको हमें क्या, डायलेटेशन और क्यूरेटेज के द्वारा हम उसको बाहर निकालते हैं। तो आपको इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं क्या, ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया देखते हैं क्या है, प्रोफाउंड वाइट डिस्चार्ज माइट बी ड्यू टू द इल हेल्थ। हम क्या देखते हैं, ल्यूकोरिया जो है ये क्या है, वाइट डिस्चार्ज है, वेजाइनस जो वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उस वो किस वजह से हो सकता है, इल हेल्थ, यानी कि हमारा स्वास्थ्य खराब होने की वजह, जैसे कि वेजिनाइटिस, अगर इन्फ्लामेशन इन वेजाइना, सर्विसाइटिस इन्फ्लामेशन इन सर्विक्स, और द सब इन्वोल्यूशन इम्प्रूवमेंट ऑफ द जनरल हेल्थ एंड द स्पेसिफिक थेरेपी क्योर द कंडीशन। और कुछ स्पेसिफिक थेरेपी दे करके हम क्या कर सकते हैं, ल्यूकोरिया को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल इरोजन, यानी कि सर्वाइकल इरोजन या एक्टोपी भी बोल सकते हैं। तो क्या है, met during this period without any symptoms should not be treated surgically। यानी कि सर्वाइकल एक्टोपिक यानी सर्वाइकल इरोजन है, तो इसको हम किसी भी सिम्टम्स के द्वारा, सिम्टम्स को बिना देखे हुए, यानी कि अगर हमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो बिना सिम्टम्स के हम इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते किसी सर्जरी के द्वारा। हार्मोन इंड्यूस एक्टोपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेक अ लॉन्गर टाइम। ये क्या होता है कि जो इंड्यूस एक्टोपिक है, हार्मोन इंड्यूस एक्टोपिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो क्या होता है, थोड़ा लंबा समय ले सकता है, जैसे कितना 12 वीक ले सकते हैं टू रिग्रेस उसको ठीक होने के लिए। नेक्स्ट दिया है बैक एक। बैक एक क्या है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या, इट इज़ यूजुअली ड्यू टू सैक्रोइलियक और लंबोसैक्रल स्ट्रेन। यानी कि जो सैक्रोइलियक और लंबोसैक्रल रीजन है वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेन की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेन होने की वजह से क्या होता है कि बैकएक होता है। बट इफ़ इट इज़ ओवर द लंबर रीजन इट माइट बी ड्यू टू एंड द ऑर्थोपेडिक कंडीशन। अगर लंबर रीजन में होता है, मतलब कि सैक्रोइलियक और लंबो सैक्रल रीजन में हो रहा है तो स्ट्रेन की वजह से रहा है, लेकिन लंबर रीजन में होता है तो क्या हो सकता है, ऑर्थोपेडिक कंडीशन हो सकती है, जिसको हम किसके द्वारा ठीक कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी के द्वारा। फिर देखते हैं क्या, रिट्रोवर्जन। रिट्रोवर्जन क्या है, रिट्रोवर्जन सेल्डम प्रोड्यूस बैकएक। रिट्रोवर्जन जो है ये क्या करता है, इसकी वजह से ही बैकएक होता है। इफ एसोसिएटेड विद द सम इम्बोलिज्म विद सिम्टम अ पेसरी इज इंसर्टेड आफ्टर करेक्टिंग द पोजीशन। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, एक पेसरी को इंसर्ट कर सकते हैं करेक्ट पोजीशन के द्वारा, एंड इट बीज केप्ट अबाउट 2 मंथ। और इसको हम कब तक रख सकते हैं, 2 मंथ तक। तो रेट्रोवर्जन, बैकएक, सर्वाइकल एक्टोपी और ल्यूकोरिया, ये आपको समझ में आए होंगे, ये चारों माइनर अलाइनमेंट जो हैं। तो अब हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट में देखते हैं क्या, स्लाइट डिग्री ऑफ यूटेराइन डिसेंट। यानी कि यूट्रस का थोड़ा सा पार्ट स्लाइटली डिले, यानी कि बहुत कम मात्रा में उसका डिसेंट होना, विथ साइटोसिल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड द रिलैक्स पेरिनियम आर द कॉमन फाइंडिंग एट दिस स्टेज। मतलब कि क्या है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि क्या होता है, साइटोसिल की वजह से, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड द रिलैक्स पेरिनियम आर द कॉमन फाइंडिंग ऑफ दिस स्टेज। ये सारी चीज़ें हमें इस स्टेज में बहुत देखी जाती हैं। फिर देखते हैं क्या, दिस कैन बी क्योर्ड बाय द इफेक्टिव पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने की वजह से हम इसको, जो स्लाइट डिग्री ऑफ यूट्राइन डिसेंट है, जो यूट्रस का यूट्राइन पार्ट है जो थोड़ा सा डिसेंट हो गया है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूरिनरी एंड एनल इनकॉन्टिनेंस। देखते हैं, द वुमेन इज एग्जामिन्ड फॉर द एनी स्पिक्टर इंजुरी, पेरिनियल एक्सरसाइज आर एडवाइज।
मतलब कि अगर हम देखते हैं कि वुमेन का एग्जामिनेशन के द्वारा हमें इंस्पेक्टर इंजरी दिखती है, जब हम अगर यूरिनरी और एनल एग्जामिनेशन करते हैं तब अगर हमें इंस्पेक्टर में इंजरी दिखाई देती है तब हम उसे पेरिनियल एक्सरसाइज के एडवाइस करेंगे। पेरिनियल एक्सरसाइज के लिए वुमेन विद द परसिस्टेंट सिम्टम आफ्टर 6 मंथ नीड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर यही प्रॉब्लम यानी कि यूरिनरी एंड एनल इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम अगर 6 मंथ तक देखा जा रहा है तब हमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। तो आपको माइनर अलाइनमेंट जो मैनेजमेंट ऑफ अलाइनमेंट है ये आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि पोस्टनेटल केयर क्या होता है। अभी तक जितना बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आगे एक बार फिर से हम देखते हैं कि पोस्टनेटल केयर क्या है। पोस्टनेटल केयर में हम क्या देख रहे थे कि पोस्ट मतलब क्या है, मीनिंग में देखे थे हमने। पोस्ट का मतलब आफ्टर, नेटल का मतलब डिलीवरी, केयर का मतलब कि प्रोवाइड केयर या सुपरविजन। तो द केयर प्रोवाइड आफ्टर डिलीवरी, द केयर प्रोवाइड आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड पोस्टनेटल केयर, यानी कि जो केयर डिलीवरी के बाद दिया जाता है उसको हम पोस्टनेटल केयर कह सकते हैं। डेफिनेशन में देखते हैं क्या, पोस्टनेटल केयर इज द केयर गिवन टू द मदर एंड हर न्यूबॉर्न बेबी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ एंड फॉर द फर्स्ट 6 वीक ऑफ लाइफ। मतलब कि पोस्टनेटल केयर क्या है, मदर और उसके बच्चे को नवजात यानी कि न्यूबॉर्न जो बेबी है उसको डिलीवरी के तुरंत बाद प्रोवाइड किया जाने वाला केयर या तो फिर फर्स्ट 6 वीक तक प्रोवाइड जाने वाला केयर पोस्टनेटल केयर कहलाता है। और दूसरा डेफिनेशन जो है वो क्या है कि पोस्टनेटल केयर इंक्लूड्स द सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ द मदर ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड, यानी कि डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद एक मदर को सिस्टमिक एग्जामिनेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला केयर यानी कि पोस्टमार्टम पीरियड के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला सिस्टमिक केयर एग्जामिनेशन पोस्टनेटल केयर कहलाता है। द फर्स्ट पोस्टनेटल एग्जामिनेशन इज डन एंड द एडवाइस इज गिवन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब हम फर्स्ट एग्जामिनेशन, पोस्टनेटल एग्जामिनेशन और एडवाइस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के समय हम देते हैं। तो आपको मेरा इसमें से आपको सारे जो भी टॉपिक्स बताए हमने वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको जो भी इसमें समझ में नहीं आए होंगे वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।